आदाब साथियों, आज हमारे साथ फिर हैं मशहूर व मारूफ हस्ती जनाब मसरूर हसन सिद्दीकी साहब, एडवोकेट। मसरूर साहब, ये क्या पूरा मामला है कि तिलक ब्रिज, मस्जिद बब्बर शाह, तकिया व मस्जिद बब्बर शाह, इस पर नॉर्दर्न रेलवे ने एक नोटिस चस्पा किया है और मस्जिद की जगह पर मिल्कियत का दावा किया है। क्या मामला है पूरा? देखिए, ऐसा है, 2 दिन कबल जो एक नोटिस चस्पा किया गया है मस्जिद तकिया बब्बर शाह निज़ तिलक ब्रिज ITO, और दूसरा बंगाली मार्केट में जो मस्जिद मदरसा है वहाँ पे बंगाली। आपको एक बात ये बता दूँ कि ये जो नोटिस चस्पा किया गया है ये हिंदी में तहरीर है और ये एक जनरल नोटिस है। इसमें उन्होंने कहा गया है किसी भी भवन, मंदिर, मस्जिद या मज़ार जो कि रेलवे की भूमि पे अतिक्रमण करके, मतलब एनक्रोचमेंट करके बनाया गया है, उसको आज खुद 15 दिन के अंदर वो वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो उसे हटा लें, नहीं तो रेलवे वहाँ पे डेमोलेशन की कार्रवाई करके अपनी जगह को वापस हासिल करेगी, जिससे रेलवे का वहाँ पे संचालन सुरक्षित और संरक्षित तरीके से किया जा सके। अब इस नोटिस के अंदर बहुत सारी खामियाँ हैं। इसे लीगल एंगल से देखा जाए तो ये नोटिस बिल्कुल एक प्लेन पेपर पे एक प्रिंट आउट है। इस पर कोई लेटर हेड नहीं है, रेलवे का कोई मोनोग्राम नहीं है, रेलवे की इस पर कोई सील नहीं लगी हुई, इशू करने वाले का नाम नहीं है, उसका डेजिग्नेशन नहीं है, उसकी पोस्ट नहीं है, डिपार्टमेंट का नाम नहीं है। जनरल है, आदेशानुसार प्रशासन उत्तर रेलवे। अब उत्तर रेलवे बहुत बड़ा है, उत्तर रेलवे में किस ऑफिसर ने इसे इशू किया है, किसके ऑर्डर से इशू हुआ है। दूसरी बात यह है कि इस पर कोई डेट भी मेंशन नहीं है। अगर 15 दिन हम काउंट करेंगे तो 15 दिन कब से करेंगे? जिस दिन चिपकाया गया है उस दिन से, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस पर डेट ऑफ इशू नहीं है, और किस प्रॉपर्टी के लिए लगाया गया है। ये जनरल नोटिस है और इसमें इन्होंने ये किया है कि कोई एक्सटेंट नहीं बताई कि किस एक्सटेंट तक इसमें एनक्रोचमेंट हुई हुई है। कोई इसका साइड लाइन बताया जाए कि कितनी प्रॉपर्टी अगर मस्जिद की है तो वो मस्जिद की थी, और कितने पे मस्जिद वालों ने अगर एनक्रोचमेंट किया है तो वो कितना एनक्रोचमेंट है, उस चीज़ की वजाहत होनी चाहिए। वो डिमोलिशन करने अगर आएंगे तो कितना डिमोलिशन करेंगे। तो ये एक जनरल सा नोटिस है। मुझे तो ये मजाकपूर्ण लगता है नोटिस, हंसी आती है नोटिस देख के कि किसी डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, इस तरह का बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे हुए, बिना किसी चीज़ को देखते हुए नोटिस वहाँ लगा के चले गए। इस नोटिस की कोई कानूनी हैसियत मुझे नज़र नहीं आती है, लेकिन यहाँ के खौफ और हरास का माहौल कायम हो गया है। जिस तरह के आजकल दिल्ली में आपको हालात दिख रहे हैं कि आए दिन जो है वो रात की तारीकी में, अंधेरे में जो है किसी मज़ार को शहीद कर दिया जाता है। काकानगर में 2 मज़ार थे, वहाँ से उन मज़ारों को शहीद करके उनके जो बाक़ियात थे उन्हें उठा के पंचपीरान कब्रस्तान में दफना दिए गए। या हम पटपड़गंज में हसनपुर डिपो के सामने एक बहुत बड़ा पुराना मज़ार था, उसको भी रात में शहीद कर दिया गया। तो इस तरह के वाक़ियात पेश आ रहे हैं, तो इसलिए खदशा पैदा होता है और खौफ हरास करने वाली बात भी है। तो इसलिए इस नोटिस को ये कि हालांकि नोटिस तो नॉन सीरियस लग रहा है, लेकिन फिर भी हमने उसे सीरियसली लिया और हमने इस नोटिस पे ऊपर जो है कार्रवाई करी है। ऐसा भी हो सकता है नोटिस नॉर्दर्न रेलवे ने नहीं लगा के कुछ असामाजिक या शरारती तत्वों ने लगा दिया हो, नॉर्दर्न रेलवे को बदनाम करने के लिए, एक फ़िज़ा ख़राब करने के लिए। जी, ये बात मैंने भी दरियाफ़्त की थी कि जो मस्जिद के केयरटेकर थे और मुतवल्ली थे, उनकी बात हुई थी चौधरी शरीफ साहब से, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली कैटेगरी के इलेक्टेड मेंबर हैं। तो चौधरी साहब ने मेरी बात कराई थी उन केयरटेकर साहब से, और मैंने बात भी करी थी। मैंने कहा भाई कौन लगा के गया था, आपने क्या उनके आई कार्ड वगैरह देखे? तो आई कार्ड वगैरह तो शायद उन्होंने नहीं देखे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनके साथ पुलिस वाले ज़रूर थे। जब वो लगाने आए थे तो पुलिस उनके साथ थी, तो उससे लगता है कि शायद कुछ जेन्युइननेस हो इस मामले में, क्योंकि पुलिस को वो साथ में लेकर आए थे। अब ये चीज़ तो खैर बात की बात है, लेकिन हाँ, वहाँ नोटिस लग गया था, तो जाहिर सी बात है जब नोटिस लग गया तो उसका जवाब देना बनता था। तो हमने इसके जवाब में लीगल नोटिस भेज दिया है नॉर्दर्न रेलवे के नॉर्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर को और दिल्ली डिवीज़न के जो डिविजनल रेलवे मैनेजर हैं, इन दोनों हजरात को हमने लीगल नोटिस भेजा है कि आपने ये जो नोटिस भेजा है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये मामला, आपको मैं इस चीज़ की वजाहत कर दूं कि ये जो 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मामला चल रहा है काफ़ी अरसे से, और जो हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग भी है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मस्जिद तकिया बब्बर शाह और बंगाली मार्केट वाली जो मस्जिद है, ये दोनों 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ का हिस्सा है, जिसको LNDO क्लेम कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के LNDO डिपार्टमेंट क्लेम करता है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारी है। और LNDO की जो लिस्ट है 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़, उसमें दूसरे नंबर पर तो बब्बर शाह तकिया वाला मामला आ रहा है, और 3 नंबर पे जो है ये बाबर रोड की मस्जिद वाला मामला उसके अंदर है।
तो जब LNDO इसको क्लेम कर रहा है तो ये मामला कैसे अब रेलवे उसे क्लेम कर सकता है। LNDO ने, जब मैं आपको एक चीज़ की और इसका पस मंज़र बता दूं कि फरवरी 8, 2023 को LNDO ने एक नोटिस जारी करके जितनी भी 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर चस्पा कर दिया था कि हम इन प्रॉपर्टीज़ का सर्वे करेंगे। और वक्फ बोर्ड का ने, क्योंकि इसमें जो एक कमेटी बनाई गई थी 2 मैन कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसमें वक्फ बोर्ड पेश नहीं हुआ था, तो उसने वक्फ बोर्ड के सारे हुकूक से उसे बरतरफ कर दिया था। ये 8 फरवरी 2023 का नोटिस था। उसके बाद हाई कोर्ट चले गए दिल्ली वक्फ बोर्ड वाले, और हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से कहा कि आप इनको सर्वे करने से तो ना रोकें, लेकिन हाई कोर्ट ने 26 अप्रैल 2023 को अपने एक ऑर्डर में बड़े साफ तौर पर वजाहत कर दी थी कि इन प्रॉपर्टीज़ के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह की मुदाखलत या डिसरप्शन पैदा नहीं करेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और जिस तरह इनका काम इंतज़ाम चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। तो इस तरह से हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि स्टेटस को मेंटेन होगा और वहाँ पे किसी तरह की मुदाखलत कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं करेगा। अब रेलवे का ये नोटिस एक तरीके से मुदाखलत है। हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन था वो सिर्फ LNDO के लिए नहीं था, बाकी सब डिपार्टमेंट्स के लिए है कि जहाँ पे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो 123 हैं उसमें जिस तरह का इंतज़ाम चल रहा है उसमें कोई भी डिपार्टमेंट मुदाखलत नहीं करेगा डे टू डे उसकी फंक्शनिंग में। तो इस तरह का डेमोलिशन का नोटिस या उसे एनक्रोचमेंट करार देना रेलवे की तरफ से कतई बेमाने और बिल्कुल बेजा और बात है और गलत है, क्योंकि LNDO से ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, आज से नहीं है, बहुत लंबे अरसे से डिस्प्यूट चल रहा है। इसके ऊपर तो कितनी कमेटियां बन गई, बर्नी कमेटी बन गई, मीर नसरुल्लाह कमेटी बन गई, उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद 1 मैन कमेटी बनी, 2 मैन कमेटी चली। तो ये मामला तो बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। आज रेलवे को जागा है अपनी बात से कि हमें ये प्रॉपर्टी है, तो रेलवे का अगर कोई क्लेम बनता है तो उसका असल तरीका ये है कि रेलवे जो है ये जो रिट पिटीशन चल रही है इसमें वो भी पार्टी बन जाए, वो जाके अपना क्लेम रख दे कि भाई ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है इसमें मेरा क्लेम है, तो वहाँ पे टाइटल प्रूफ रेलवे अपना कर दे। LNDO चाहती है तो LNDO अपना प्रूफ कर दे। बाकी वक्फ की गजट नोटिफिकेशन 1970 की जो है उसमें तो साफ तौर पर वजाहत हुई भी है कि मस्जिद है, भाई यूज़र भी मस्जिद है। अगर इंक्रोचमेंट की बात है तो रेलवे प्रूफ कर दे कि उनकी कितनी इंक्रोचमेंट हुई थी। लिमिटेशन क्या कहता है इस बारे में? देखिए, लिमिटेशन ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है इसमें कोई लिमिटेशन की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, और गवर्नमेंट जो लैंड होता है उसमें भी कोई लिमिटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। गवर्नमेंट कभी भी पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट के तहत कार्रवाई करके अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिक्लेम कर सकती है अगर उस पर एनक्रोचमेंट हुई भी है, तो इसमें ये लिमिटेशन वाला पॉइंट इसमें नहीं आएगा। लोगों की भावनाओं और आस्था को लेकर इस बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, भावनाएं तो कोई भी रिलीजियस धार्मिक प्लेस होगा उसमें लोगों की आस्था जुड़ी होती है, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप अपना धार्मिक स्थल किसी की जगह पे कब्जा करके अनऑथोराइज जगह पे आप कब्जा कर लें, अनऑथोराइज स्ट्रक्चर बना लें जिससे राहगीरों को, आने जाने वालों को परेशानी हो। ऐसा कोई धर्म नहीं कहता कि आप धार्मिक स्थल बना लो और जिससे दूसरों को परेशानी पैदा हो। लेकिन हम यहाँ रही आस्था ये है कि ये हमारी अपनी मस्जिद थी। तकिया का मतलब होता है कब्रस्तान, आखिरी आरामगाह जहाँ पे आदमी आराम करता है, जैसे आदमी तकिया लेके सोता है तो इसलिए उसको तकिया भी कहा जाता है। तो ये तकिया बब्बर शाह है, वहाँ पे एक ज़माने तक वहाँ कब्रें थी, अभी भी वहाँ कब्रों के बाक़ियात मौजूद हैं और साथ में मस्जिद भी थी। तो इसलिए हमारी आस्था उससे जुड़ी हुई है। वो मस्जिद है, आज से नहीं, सदियों से पुरानी मस्जिद है। जब रेलवे कायम भी नहीं हुआ था उससे पहले की वो मस्जिद है। रेलवे तो बाद में कायम हुआ है अंग्रेज़ों के टाइम में आके, ये उससे पहले की जगह है। जब सरकारी जगहों पर इंक्रोचमेंट होता है या गैर कानूनी तामीर होती है और वो सिलसिला चलता रहता है और मुकम्मल होने तक और मुकम्मल होने के बाद भी, तो जो सरकारी अथॉरिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उस वक्त वो कहाँ रहते हैं? उस वक्त उनको रोका क्यों नहीं जाता? भाई, रोकने की बात यह है कि हालांकि उनकी जिम्मेदारी है सरकारी अफसरों की कि अपनी जो चीज़ है जिसके लिए वो अपॉइंट किए गए हैं उसकी हिफाजत करें, उसका मेंटेनेंस करें, रख रखाव करें। लेकिन ये लोग कुछ एक्सट्रेनियस इनके पास वो बेनिफिट सोचने लगते हैं। आपको जाहिर सी बात है, कोई आदमी कब्ज़ा करेगा या किसी चीज़ की कोई सरकारी अफसर उसकी अनदेखी करेगा तो जाहिर सी बात है पैसे का लेन देन तो होगा ही कहीं ना कहीं। तो वो अफसर जो है वो दूसरी चीज़ों के लालच में आके उस चीज़ को फ़िलहाल अनदेखी कर देते हैं। वो कहते हैं हम अपना टाइम निकाल लें, हमारा टाइम निकल जाएगा, हम रिटायर हो जाएंगे, दूसरा अफसर आएगा वो भुगतेगा। अब जैसे अल्दौनी में हुआ, 50-50 साल से वो ज़मीन पे वहाँ कॉलोनियाँ बस गई, लाखों लोगों की वहाँ आबादी है, एक धर्म नहीं हर धर्म के वहाँ रिलीजियस प्लेस है। अब रेलवे चाहा है कि ये हमारी जगह है, वहाँ से इनको हटाया जाए। वहाँ से वो उत्तराखंड हाई कोर्ट से ऑर्डर भी लिए आए थे, लेकिन अच्छा है
फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड और रेलवे से कहा कि आप इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए पहले कोई प्लान बनाएं, तब इनको हटाइएगा। तो असल तो बात यह है कि रेलवे की ज़मीन हो या गवर्नमेंट की ज़मीन हो, किसी भी सरकारी इदारे की ज़मीन पर कब्ज़ा होना नहीं चाहिए। ये उन अफसरान की जिम्मेदारी होती है, वहाँ के जो लोकल लीडर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ पे इस तरह के एनक्रोचमेंट ना होने दें, किसी तरह की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ना होने दें। लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति जो होती है उसके चक्कर में लोकल लीडर्स भी जो है वहाँ कच्ची आबादियाँ बसा देते हैं, तो फिर उनके वोट बनवा देते हैं। क्या लोगों की आस्था को देखते हुए या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमदर्दी और इंसानियत के तहत सरकारी डिपार्टमेंट या रेलवे नरम पड़ते हुए, नरम रुख इख्तियार करते हुए अपनी ज़मीन को खैर के काम में, गरीबों के लिए या आस्था के काम में छोड़ सकती हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर? देखिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर कोई आबादी वगैरह है वो उस चीज़ के लिए तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन रिलीजियस प्लेस के लिए आप किसी सेकुलर मुल्क में किसी सेकुलर गवर्नमेंट से कहें कि आप हमारे लिए हम ये धार्मिक स्थल की गवर्नमेंट जगह हमें छोड़ दीजिए, वो कहना मुनासिब नहीं होगा। सरकारी जगह पे रिलीजियस प्लेस बनाना आइन के हिसाब से दुरुस्त नहीं है, वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। कोई भी प्रॉपर्टी हो, रिलीजियस प्लेस वाला हो, वो गवर्नमेंट से उस प्रॉपर्टी को, लैंड को खरीदने के बाद वहाँ अपना रिलीजियस प्लेस बनाए, वो एक वैलिड रिलीजियस प्लेस। इन दोनों मसाजिद की अगर बात करें, जैसे बंगाली मार्केट की मस्जिद है और मस्जिद तिलक बाज़ार के नज़दीक है बब्बर शाह, तो इनकी तारीख़ कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी मस्जिद है? सुनने में तो ये आया है कि 300-400 साल से पुरानी मस्जिद है और वहाँ कब्रस्तान रहे हैं ये, और रेलवे लाइन तो बाद में आई है। और यह आबादी, आप बंगाली मार्केट में भी जाइए जहाँ पे वो मस्जिद मदरसा बना हुआ है, उसी लाइन में सीधे आगे पूरी कॉलोनी बसी हुई है। अगर रेलवे लाइन की जगह पे मस्जिद बनी हुई है तो वो कॉलोनी भी तो फिर रेलवे लाइन की जगह पे हुई। रेलवे लाइन कोई आड़ी तिरछी तो घूम घाम के जाती नहीं, रेलवे लाइन तो सीधी जाती है, रेलवे का लाइन तो सीधा होगा ना बिल्कुल। ये थोड़ी कि आप मस्जिद को पॉइंट आउट कर दें, उसके साथ में जो बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, असर और रसूखदार लोगों की कोठियाँ बनी हुई हैं, आप उसको जो है ना देखें। अब मस्जिद तकिया बब्बर शाह जो है उसके बिल्कुल बराबर में मंदिर भी है। आज तक कभी मंदिर मस्जिद वालों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। मंदिर के पुजारी हो या मस्जिद के इमाम हो, हमेशा बिल्कुल भाईचारगी से रहते आए हैं और दोनों हमेशा से साथ में। अभी भी मंदिर के पुजारी और वहाँ पर रहने वाले पुराने बाशिंदे जो हैं वो बताते हैं कि यहाँ 100 साल पहले भी यहाँ खबरें थी। तो झगड़ा मंदिर मस्जिद का या वहाँ के लोगों का नहीं है, झगड़ा ये गवर्नमेंट के लोग या गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है जिससे शर फैलाने वाली बात। रेलवे का क्या इतिहास है, रेलवे की क्या तारीख है हिंदुस्तान में? रेलवे की तारीख तो ये अंग्रेज़ों के बाद आके शुरू हुई, और उसके बाद तो जब रेलवे दिल्ली में आई तो पहले तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बना था। किस सन में बना? ये तो जब 1911 के बाद कैपिटल शिफ्ट हुई है, उसके बाद फिर पुरानी दिल्ली स्टेशन के लिए जगह बनी, फिर पुरानी दिल्ली स्टेशन बना, फिर जब न्यू। और ये मस्जिदें और ये तकिए इससे पुराने हैं, फिर रेलवे डिपार्टमेंट क्यों दावा कर सकता है? नॉर्दर्न रेलवे किस तरह दावा कर सकता है अपनी ज़मीनों में? रेलवे ये कह सकता है कि गवर्नमेंट ने किसी ज़माने में जगह एक्वायर की गई होगी, तो अब वो लैंड एक्विजिशन जब हुआ उसके रिकॉर्ड देखा जाएगा बाकायदा। अब ये मसला खाली एक 15 दिन के नोटिस में डिसाइड नहीं होने वाला, ये एक लीगल बैटल चलेगा, कोर्ट के अंदर डिसाइड होगा। अगर रेलवे की जगह भी थी तो पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट में बाकायदा कार्रवाई होती है। पहले जो एनक्रोचर बैठा हुआ है उसको नोटिस दिया जाता है पीपी एक्ट में कि भाई आप यहाँ एनक्रोचर है, आप अपना टाइटल प्रूफ किए या बताइए आप किस हैसियत से बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर नहीं होता तब इविक्शन का, खाली कराने का ऑर्डर होता। वो तो हुआ नहीं, वो कार्रवाई नहीं हुई, आपने सीधा एक नोटिस दे दिया कि 15 दिन में आप यहाँ से हट जाइए, तो जो कि लीगल एक प्रोसीजर है, आपने उसको फॉलो नहीं किया। रेलवे के बाद वक्फ की प्रॉपर्टियाँ शायद ज़्यादा हैं, और अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ भी रेलवे में चली गई तो फिर वक्फ कहाँ चला जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा लैंड तो डिफेंस के पास है, रेलवे के पास है, और उसके बाद वक्फ के पास लैंड है। रेलवे के पास जगह की कमी नहीं है। जहाँ ये तकिया बब्बर शाह है उसके पास रेलवे की अपनी एक कॉलोनी भी बसी हुई है, वहाँ पे मंदिर भी है, वहाँ पे होटल भी चलते थे खाने के। तो बात यह है कि सिर्फ एक मस्जिद को क्यों टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे? अब बंगाली मार्केट की बताऊँ, वहाँ तो बाकायदा बाउंड्री लाइन बनी हुई है। उस बाउंड्री लाइन के एक साइड में रेलवे की सारी रेलवे लाइन जा रही हैं जो तिलक ब्रिज से होती हुई न्यू दिल्ली स्टेशन की तरफ जाती हैं, और ये मस्जिद जो है बाउंड्री लाइन की दूसरी, जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है उसकी दूसरी साइड बनी है। उसकी दूसरी साइड पूरी आबादी है, खाली एक मस्जिद सेक्लूडेड प्लेस में नहीं बनी हुई है, उसके साथ कोठियाँ भी बनी हुई हैं, बंगाली मार्केट भी बना हुआ है। लेकिन पिन पॉइंट जो है उनको ये मस्जिद ही किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इनकी इंटेंशन सही नहीं है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं। अब हमारा आसरा जो है सिर्फ कोर्ट के ऊपर है, हमने लीगल नोटिस भेज दिया है, और उसके बाद ये जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, दिल्ली वक्फ बोर्ड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, रेट पिटीशन नंबर 2686/2023, और दूसरी
रिट पिटीशन है सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2620/2023। इसकी समाअत होनी है 6/11/2023 को और जस्टिस मनोज कुमार ओरी साहब की कोर्ट में हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है समाअत मामला है। तो वहाँ पे ये मामला सामने आ जाएगा और वक्फ बोर्ड को हमने जो नोटिस भेजा है GM नॉर्दर्न रेलवे को और DRM नॉर्दर्न रेलवे को, उसके साथ साथ हमने उसकी कॉपी CEO दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी भेज दी है। तो अब ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें बर वक्त एक कोई एप्लीकेशन लगाएं, IA लगा दें वहाँ पे, तो ताकि उसकी दो दिन में अर्ली हियरिंग हो जाए और इस नोटिस के ऊपर स्टे हो जाए। और बाकी जब रेगुलर हियरिंग हो और रेलवे अगर उसमें पार्टी बनना चाहता है तो रेलवे भी अपना पक्ष रख देगा उसके अंदर। इस मामले में मुतवल्ली की तरफ से आपने लीगल नोटिस दिया, लीगल नोटिस का जवाब क्या आएगा वो देखते हैं। अगर जवाब माकूल नहीं आया और अगर माकूल आता भी है, जब भी कोर्ट जाना तो तय है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये मामला कोर्ट से ही हल होगा और हमारा सारा यकीन इस टाइम जो है वो इंतज़ामिया पे ना होते हुए सिर्फ अदालत के ऊपर यकीन है कि अदालत से ही हमारी कम्युनिटी को इंसाफ मिल सकता है। इंसाफ मिल सकता है बेशक, लेकिन 1947 से अब तक आज़ादी के बाद से लेके 2023 मस्जिद तो ये जब भी मौजूद रही होगी, रेलवे डिपार्टमेंट भी मौजूद था, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट या नॉर्दर्न रेलवे या रेलवे कहाँ सोता रहा, इतना अरसा निकाल दिया नोटिस देने में या नोटिस चस्पा करने में, ये भी अपने आप में एक सवाल है। देखिए ऐसा है कि उस ज़माने की गवर्नमेंट्स दूसरी थी, वो सब कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलती थी और सब कम्युनिटीज़ के जो जायज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं या माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं उनकी पामाली नहीं करती थी और सबके जो अधिकार मिले हुए हैं संविधान में उनको जीने का और हर तरीके से रहने का पूरा अधिकार देती थी। आज के हालात में जो हुकूमत बरसर इख्तिदार है और उनके शय पे काम करने वाले जो राइट विंग तंजीमें हैं वो ये किसी तरह भी चाहती हैं कि शर फैलाएँ, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को परेशान करें। मुस्लिम्स नहीं, मुस्लिम के साथ चाहे क्रिश्चियंस हों, सिख्स हों, जैन्स हों, सबको परेशान करना इनका मकसद है। इनका एक ही मकसद है कि देश में मनुवाद लाना है, मनुस्मृति को कायम करना है और वही सोचा इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में छोड़ा था जो अभी चल रहा है मामला। तो ये ज़बरदस्ती का उठाया हुआ शोशा है। रेलवे को इस ज़मीन की ये कभी ज़मीन थी ही नहीं, रेलवे की ज़मीन इससे हटकर है जहाँ उनकी कॉलोनी वगैरह और ऑफिसेस रेल तिलक ब्रिज के साथ में बने हुए हैं। ये मंदिर और मस्जिद जो है बने हुए हैं, इस पर रेलवे का कभी भी कोई हक़ नहीं रहा और अगर रहा होता तो फिर ये LNDO कैसे अपना हक़ जता रहा है उसमें 123 प्रॉपर्टीज़ में, कैसे ये प्रॉपर्टीज़ का इंदराज है। तो ये चीज़ देखने वाली है कि LNDO की प्रॉपर्टी है, रेलवे की प्रॉपर्टी है, पहले तो ये दोनों आपस में तय कर लें। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड फिर उससे लड़ लेगा, रेलवे से लड़ना है या LNDO से लड़ना है या दोनों से लड़ना है तो कोर्ट में आ जाए, कोर्ट में फैसला हो जाएगा। अगर सभी डिपार्टमेंट्स या अथॉरिटीज़ या इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे की ज़मीनों पे दावे डालते रहेंगी तो क्या इससे एक दूसरे की कारकर्दगी और इंतज़ाम असरअंदाज नहीं होंगे? बिल्कुल, गवर्नमेंट का काम है। क्या इससे फ़िज़ा ख़राब नहीं होगी? गवर्नमेंट का काम है डेवलपमेंट के काम को अंजाम देना, देश में जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उस तरफ ध्यान देना, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना। यहाँ पे तो ये है कि इसकी ज़मीन है, इस पर कब्ज़ा कर लो, उसने ज़मीन के लिए रखी है, वो क्यों आराम से सुकून से जी रहा है, उसको परेशान कर दो, उसके सर पे डंडा मार दो, उसको वहाँ से उखाड़ के फेंक दो। यहाँ तो ये आजकल गवर्नमेंट चल रही है, कोई पॉलिसी है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन तो है नहीं इस गवर्नमेंट के पास। इस गवर्नमेंट के पास टाइम पास करना है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करके उसके वोट को कंसोलिडेट करके अपनी जेब में डालना है और दूसरी कम्युनिटी को परेशान करके बिल्कुल साइडलाइन कर देना है। यहाँ तो ये वाला मामला चल रहा है, यहाँ पे एक देश को चलाने वाली बात नहीं चल रही, यहाँ अपनी सरकार को बचाने का और गद्दी को बचा के और अपना एक छत्र राज कायम करने वाली बात चल रही है। तो यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं बचा, सिर्फ हमें कोर्ट्स से उम्मीद है कि कोर्ट्स ही हमारे लिए इंसाफ कर सकते हैं, बाकी हुकूमत हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उससे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो कोई इंसाफ करेगा। अगर सुलह और इंसानियत के तहत सभी लोग ये सोच लें कि जो जिस ज़मीन पर बैठा है अपने काम को बखूबी और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अंजाम दे, कोई किसी पर दावे ना डाले, कोई किसी की ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश ना करे, सब अपने काम को बखूबी अंजाम देकर अपने अपने इदारों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, अथॉरिटीज़ को, डिपार्टमेंट्स को या इंडिविजुअल्स को तरक्की की राहों पर लेके जाए, तो ये रास्ता कैसा रहेगा? ये रास्ता अच्छा है, यही एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, इसी को राम राज्य कहा जाता है। लेकिन आज की गवर्नमेंट का जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट है वो ये है
कि जय श्री राम के नारे लगाओ, राम के नाम पे मारो, राम के नाम पे जो है लोगों को कत्ल करो, राम के नाम पे जो है लोगों की जगह पे कब्जे करो, रामनवमी के जुलूस निकालो तो उसमें दंगे करो, मस्जिदों के ऊपर हमले करो, मस्जिदों के ऊपर चढ़ के जो है झंडे लगा दो, भगवा झंडे। बीजेपी का और आरएसएस का जो है राम राज्य का कॉन्सेप्ट ये वाला है। जबकि राम राज्य अगर पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आइडियल पुरुष मानते हैं कि उनका राम राज्य वो था जहाँ सब बराबरी से देखे जाते थे, वहाँ ना कोई छोटा था ना बड़ा था, तो वहाँ पे अमन सुकून था। वो वाले राम राज्य का कॉन्सेप्ट इनकी नज़र में नहीं है। इनकी ज़बान पे राम राज्य ज़रूर है, लेकिन इनके राम राज्य के अंदर अराजकता है, इनके राम राज्य के अंदर जो है मारकाट है, इनके राम राज्य के अंदर कोई एकता की भावना नहीं है, इनके राम राज्य के अंदर जो है बड़े छोटे की भावना है। इनके राम राज्य वो है कि मनुस्मृति को कायम कर दो, तो ये वाली बात है। अकबर बादशाह ने एक बार एक लकीर खींची और सबसे कहा दरबारियों से कि बिना इसको हाथ लगाए, बिना इसको काटे, बिना इसको कम करे, छोटा करके दिखाओ। तो बीरबल ने लेकर उसके बराबर में एक लंबी लाइन खींच दी, लंबी लकीर खींच दी। कहा उससे बड़ी लकीर खींचकर हमने दिखा दी, ये लाइन अपने आप, ये लकीर अपने आप छोटी हो गई। सब अगर मेहनत से काम करें, रेलवे तरक्की की तरफ जाए, कोई किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं करे, हर ऑर्गेनाइजेशन मेहनत से काम करे, एक दूसरे पे दावा धक्का, एक दूसरे की टांग खिंचाई करने से कोई फ़ायदा नहीं। अपने अपने इदारों को तरक्की की तरफ लेके जाना है, मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई, कुर्बानी और खुलूस के साथ। क्या ये रास्ता फिर भी बेहतर है? ये रेलवे ने भी इससे पहले भी अपनी कई प्रॉपर्टी लैंड जो है खाली कराई हैं। दिल्ली में भी आप जाएंगे पूरे, जैसे जो रिंग रेलवे कहलाती है, जो दिल्ली की इंटरनल रेलवे थी, जैसे बॉम्बे में लोकल ट्रेन होती है, तो रिंग रेलवे थी। जगह छोटे छोटे स्टेशन हैं, सदर बाज़ार है, सराय रोहिल्ला है, आगे शकूर बस्ती है और सब्ज़ी मंडी, आदर्श नगर, छोटे छोटे स्टेशन है। तो इनके आसपास जो है लोगों ने बिल्कुल रेलवे लाइन से मिलके घर बना रखे हैं, तो उससे एक्सीडेंट भी होते हैं। उनके बच्चे कभी रेलवे लाइन पर आ जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, और रात में रेलवे लाइन पे आके बैठ गए, उनको अंदाज़ा नहीं हुआ, ट्रेन आ गई तो एक्सीडेंट हो गया। तो कोर्ट में गए, कोर्ट ने बाकायदा रेलवे को डायरेक्शन दी कि आप अपना लैंड खाली कराइए, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लीजिए और खाली कराइए। तो कोर्ट का डायरेक्शन होता है। ये जो नोटिस लगा, इसमें कोई कोर्ट का डायरेक्शन नहीं है, कोई पब्लिक प्रीमिसी एक्ट की कार्रवाई नहीं हुई है। डायरेक्टली सिंपली आके आपने अनडेटेड, अनसाइंड, किसी भी तरह का उसमें ऑफिशियल सील नहीं है, इशू करने वाले का डेजिग्नेशन नहीं है, नाम नहीं है, किसने लेटर इशू किया, टू व्हाट एक्सटेंट एनक्रोचमेंट है, आप कितनी हटाना चाहते हो, वो आपने उसमें कुछ बताया ही नहीं है। एक सिंपल जनरल सा नोटिस दे दिया, मंदिर, मस्जिद, भवन, मज़ार जो रेलवे की भूमि है वो 15 दिन के अंदर हटा लीजिए। भाई कौन सा हटा लें? आप अपना टाइटल तो प्रूफ करोगे, अपना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो दिखाओगे ना। या आपने एक लिख दिया कि मैं मालिक हूँ तो हम मान लेंगे आपको मालिक है। मालिक तो हम भी कह रहे हैं, गजट नोटिफिकेशन और 300 साल का हमारा रिकॉर्ड है बाई यूज़र, हम साबित कर सकते हैं कि ये मस्जिद है, पुरानी किताबों में उसका मौजूद है सब कुछ। तो आप मौका तो दोगे ना हमें बात करने का, या सिंपली नोटिस लगा दोगे? कोर्ट, अदालत, प्रोसीजर कुछ है या नहीं है, या यहाँ पे बिल्कुल अंधेरगर्दी चल रही है? क्या आपने इस बारे में जाकर फेस टू फेस रेलवे की जो अथॉरिटीज़ हैं नॉर्दर्न रेलवे की, उनसे बात करने की कोशिश की? इसमें टाइम इतना नहीं है। परसों नोटिस लगाया गया है, कल हमने नोटिस भेज दिया है, आज सैटरडे है, रेलवे में ऑफिस में छुट्टी होती है सैटरडे को, बड़े अफसर नहीं होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक में अगर उनकी रिप्लाई आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ GM नॉर्दर्न रेलवे या DRM नॉर्दर्न दिल्ली डिवीज़न से बात करेंगे जाकर। अगर अचानक नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है मस्जिद की ज़मीन पर, मस्जिद की प्रॉपर्टी पर या मस्जिद के आसपास, तो फिर कानूनी तौर पर आपका रुख क्या रहेगा? भाई जो अगर ऐसी कार्रवाई होगी वो तो डेफिनेटली इलीगल है। अब इलीगल कार्रवाई के खिलाफ अब ये यहाँ पे वो बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि कोई हमारी जगह पर आके कब्जा कर ले तो फिर हम भी उससे लड़ने भिड़ने जाए। जाहिर सी बात है, जब वो डिमोलिश करने आएंगे उनके साथ पुलिस फोर्स भी होगी, तो आम इंसान पुलिस फोर्स से लड़ेगा तो जाहिर सी बात है नुकसान आम आदमी का ही होता है। तो बेहतर उस टाइम यही होगा कि उस टाइम तो लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फिर कोर्ट ही मूव करना पड़ेगा। कोर्ट से डायरेक्शन हो के अगर कोई गवर्नमेंट की जगह को वापस ले भी लेती है तो उसका स्टेटस को एंटी रिस्टोर हो सकता है दोबारा से, कोर्ट के ऑर्डर के बाद दोबारा हो। ऐसी नौबत ना आए, क्यों ना इससे पहले स्टे करा दिया जाए? स्टे कराने के लिए मैंने जैसे बताया कि CEO साहब को हमने लिख दिया था, और CEO साहब से इनने एक मैंने कहीं स्टेटमेंट का सुना भी है वक्फ बोर्ड का कि आज या मंडे को
वो कोर्ट में मूव कर रहे हैं कोई एप्लीकेशन इस मामले को लेके, तो होपफुली कमिंग वीक मंडे को जो है उसकी शायद सुनवाई हो जाए, मंडे ट्यूसडे को। क्या आपने सीओ दिल्ली वक्फ बोर्ड से फोनेटिक या फेस टू फेस बात करने की कोशिश की, रीच करने की कोशिश नहीं, की? अभी तो मैंने उनको मेल ही भेजी है और वो उनको पहुंच गई है और मुझे उसकी इंटीमेशन भी मिल गई है कि वो उनको डिलीवर हो गया है। तो अब देखते हैं, 1-2 दिन का उनको भी टाइम देते हैं वो क्या करते हैं।